Hello friends, my name is Sunidhi Jain. Today I will discuss with you about royalty account. So let's start with the introduction of royalty. Dear friends, जब भी आप कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो उसकी ओनरशिप और उसकी अथॉरिटी दोनों आपके पास होती है, यानी कि वो एसेट्स भी आपके नाम है और उसको आप यूज करने की अथॉरिटी भी रखते हैं। लेकिन अगर उसी एसेट्स को यूज करने की अथॉरिटी आप किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं तो उसको यूज करने के बदले में वह पर्सन आपको कुछ रिटर्न करेगा, कुछ रेंट पे करेगा। वही रेंट रॉयल्टी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लैंडलॉर्ड जिसके पास अपनी जमीन है वो अपनी जमीन को यूज करने की परमिशन एक लीजी को दे देता है। लीजी यानी कि जो पट्टेदार उस जमीन को यूज करता है, जिसके बदले में वो रेंट पे करता है। तो उस जमीन को यूज करने वाला पट्टेदार उस लीजी को, वो लीजी उस जमीन को यूज करता है, उस पर प्रोडक्शन करता है। तो उस प्रोडक्शन के बदले में या उस जमीन को यूज करने के बदले में वो जो भी रेंट लैंडलॉर्ड को पे करेगा वही रॉयल्टी कहलाती है। और उसमें एक डील होती है कि हर साल जितना भी प्रोडक्शन हो, 10 रुपीज, 20 रुपीज या एनीथिंग, जो भी वो डील करते हैं, पर टन के हिसाब से लीजी लैंडलॉर्ड को रेंट पे करेगा। तो वही रेंट रॉयल्टी कहलाती है। फॉर अदर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं सुनिधि जैन एक राइटर हूं। मैंने एक बुक लिखी है अकाउंट्स की और मेरी डील होती है एक पर्सन सुनील गुप्ता के साथ कि मैंने तो अकाउंट्स की बुक लिखी है और वो सुनील गुप्ता उसको पब्लिश करेगा और वो पब्लिश करने के बदले में मुझे कुछ रेंट पे करेगा। तो वो उस बुक को पब्लिश करने के बदले में जो भी रेंट मुझे पे करता है वही रेंट क्या कहलाएगा? रॉयल्टी। यानी कि जब भी हम अपनी कोई एसेट्स जिस पर हमारा अधिकार होता है उसको, यानी कि जो हमारे नाम होती है, जिस पर हमारा अधिकार होता है, उसे हम यूज करने की अथॉरिटी किसी दूसरे पर्सन को अगर दे देते हैं तो उसके बदले में कुछ रेंट रिसीव करते हैं उससे, वही रेंट रॉयल्टी कहलाता है। इसी से रिलेटेड मैं दो टर्म्स डिस्कस करूंगी आपके साथ। फर्स्ट टर्म इज मिनिमम रेंट। अब हम अगर लैंडलॉर्ड की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि किसी साल प्रोडक्शन हुआ ही नहीं या किसी साल प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है, तो लैंडलॉर्ड खुद को थोड़ा सा तो सेव करेगा ना, अपना लॉस तो नहीं चाहेगा वो। तो अपने आप को सेव करने के लिए वो एक डील करता है। वो डील क्या होती है कि अगर प्रोडक्शन कम हो या ना हो, कितना भी हो, एटलीस्ट उसे एक फिक्स रेंट चाहिए ही चाहिए। चाहे प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना हो या बहुत कम हो गया है, लेकिन लीजी को उतना रेंट लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी साल उसके जो रॉयल्टी है वो 4000 हो, लेकिन उसने मिनिमम रेंट कितना फिक्स किया है? 8000। तो मिनिमम रेंट तो है 8000, लेकिन रॉयल्टी कितनी हुई? 4000। फिक्स कितनी रेंट हो गई उसकी? 8000। तो उसको कम से कम 8000 रुपीज लैंडलॉर्ड को पे करने ही पड़ेंगे। भाई लैंडलॉर्ड अपना नुकसान तो करेगा नहीं, वो अपना बेनिफिट तो चाहेगा ही चाहेगा कि भाई अगर तुमने प्रोडक्शन कम हुआ है तो मैं अपना लॉस क्यों भरूं, मुझे तो इतना रेंट चाहिए ही चाहिए। सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म इज शॉर्ट वर्किंग। अब जैसे कि अभी हमने बात की थी मिनिमम रेंट की, मान ली कि मिनिमम रेंट हमारा 8000 था, अब रॉयल्टी कितनी मैंने बताई थी? 4000। तो मिनिमम रेंट से जितनी कम रॉयल्टी हुई है, शॉर्ट वर्क, इतना कम काम हुआ है, शॉर्ट वर्क हुआ है कि जितनी उसने रेंट फिक्स की थी कि इतनी देनी ही देनी है, उससे कम काम हुआ है। जितना कम हुआ है मिनिमम रेंट से, जितनी कम रॉयल्टी होगी वो शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी। ये तो आपने समझ ही लिया है कि रॉयल्टी किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं रॉयल्टी अकाउंट के फॉर्मेट की। रॉयल्टी अकाउंट में एक टेबल बनाई जाती है जिसे एनालिटिकल टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनालिटिकल टेबल। तो अब हमें सीखना है कि एनालिटिकल टेबल कैसे बनाई जाती है।
ये है हमारी एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में हमें 9 कॉलम्स क्रिएट करने हैं। फर्स्ट कॉलम होगा ईयर, ईयर यानी कि किस किस साल में प्रोडक्शन हुआ है वो लिखेंगे कि 2001 में, 2 में, 3 में किस किस साल में प्रोडक्शन हुआ है वो हम लिखेंगे ईयर के कॉलम में। जैसे लेट बी 2001, 2002, 2003। हमारे पास 3 साल की डिटेल्स हैं। सेकंड कॉलम प्रोडक्शन, यहां पर किस साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है। 2001 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 2002 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 2003 में कितना प्रोडक्शन हुआ है। जैसे कि 2001 में 100 टन, ऊपर ब्रैकेट में टन लिख लेना। 2001 में 100 टन प्रोडक्शन हुआ है, 2002 में 200 टन और 2003 में 300 टन। थर्ड कॉलम है रॉयल्टी। रॉयल्टी में कि 10 रुपीज पर टन रॉयल्टी है, यानी कि लीजी को लैंडलॉर्ड को जो रेंट पे करेगा वो 10 रुपीज पर टन के हिसाब से पे करेगा। अगर इस साल 100 प्रोडक्शन हुआ है तो 10 रुपीज पर टन प्रोडक्शन का लैंडलॉर्ड को पे करता है। 100 अगर है तो 10 रुपीज के हिसाब से 1000। 200 टन है तो रॉयल्टी कितनी होगी 2000। 300 टन है तो रॉयल्टी कितनी होगी 3000। फोर्थ कॉलम है मिनिमम रेंट। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम रेंट लैंडलॉर्ड द्वारा एक रेंट फिक्स कर दी जाती है कि इतनी रेंट एटलीस्ट लीजी को पे करनी ही होगी। हो सकता है कि इससे कम उसका प्रोडक्शन हो, लेकिन फिर भी उसको इतनी रेंट पे करनी ही पड़ेगी, भले ही प्रोडक्शन कम हो या कितना भी। हाँ, हो सकता है कि किसी साल प्रोडक्शन इससे ज्यादा हो तो वो ज्यादा रॉयल्टी पे करेगा, लेकिन इस रेंट से कम लैंडलॉर्ड को पे नहीं करेगा। तो वो फिक्स रेंट कितनी है उसकी 2500। कि हर साल एटलीस्ट इतनी रेंट लीजी को लैंडलॉर्ड को पे करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हमारा फिफ्थ कॉलम आता है शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट रॉयल्टी से जितनी ज्यादा है या रॉयल्टी मिनिमम रेंट से जितनी कम है, जितना कम वर्क हुआ है वो हम शॉर्ट वर्किंग में लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट ज्यादा है, रॉयल्टी कम है। कितनी कम है 1500, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी हो जाएगी 1500। 2002 में मिनिमम रेंट 2500 है, रॉयल्टी 2000 है, तो कितनी कम हो गई 500। 500 हमारी शॉर्ट वर्किंग आ गई। 2003 में रॉयल्टी है 3000 और मिनिमम रेंट है हमारी 2500, यानी कि 500 प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। 500 का प्रोडक्शन इसमें हमें ज्यादा हुआ है। सिक्स्थ कॉलम है सरप्लस। जब मिनिमम रेंट हमारी रॉयल्टी से कम होती है या रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा होगी, जितना उनका डिफरेंस होगा, वो हमारा आएगा सरप्लस में।
300 रॉयल्टी है, 2500 मिनिमम रेंट है, यानी कि 500 मिनिमम रेंट कम है, 500 रॉयल्टी ज्यादा है, ये आ जाएगी सरप्लस। सेवन कॉलम, रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। अब लैंडलॉर्ड ने तो अपना फायदा देख लिया कि अगर प्रोडक्शन कम हुआ है या प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो वो लॉस नहीं बियर करेगा, इसलिए उसने एक रेंट फिक्स कर दी कि लिजी एटलीस्ट उसको इतना रेंट तो पे करेगा ही करेगा। लेकिन लिजी अपना लॉस होने देगा? बिल्कुल नहीं, वो भी अपना फायदा देखेगा, उसको भी अपना बेनिफिट चाहिए, तो वो अपना बेनिफिट के लिए क्या करेगा, उसी के लिए हम ये कॉलम बनाएंगे रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, कि लिजी ये डील करेगा, लिजी ये डील करता है कि अगर उसको किसी साल प्रोडक्शन कम है, किसी साल शॉर्ट वर्किंग हो गई, तो नेक्स्ट ईयर अगर उसके पास सरप्लस रहा है, नेक्स्ट ईयर अगर उसने प्रोडक्शन ज्यादा किया है, तो उस ज्यादा प्रोडक्शन में से, उस सरप्लस में से वो शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर लेगा, वहां पर उसको वसूल कर लेगा, रिक्यूब्ड कर लेगा सरप्लस में से, तो वहां पर उसको भी लॉस नहीं होगा और लैंडलॉर्ड को भी उसके पैसे मिल जाएंगे। अब शर्त ये है शर्त ये रखता है कि जो शॉर्ट वर्किंग है वो नेक्स्ट 2 इयर्स तक ही रिक्यूब्ड कर सकते हैं, शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 इयर्स तक रिक्यूब्ड कर सकते हैं। तो 2001 में 1500 है शॉर्ट वर्किंग, कितनी है 1500, इसको नेक्स्ट यानी अगले 2 साल की जो सरप्लस होगा उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, अगले 2 साल का सरप्लस, यानी कि नेक्स्ट ईयर इसका 2002 है, इसमें तो कोई सरप्लस नहीं है, इसके बाद है 2003, इसमें कितना सरप्लस है हमारे पास 500, शॉर्ट वर्किंग है 1500, लेकिन जितना सरप्लस होता है उससे ज्यादा रिक्यूब्ड नहीं कर सकते, उतना ही कर सकते हैं जितना कि सरप्लस है। सरप्लस कितना है हमारे पास 500, तो रिक्यूबमेंट कितना होगा ओनली 500। रिक्यूब हमारा हो गया 500 लेकिन 1500 में से सिर्फ 500 ही वसूल हो पाए हैं, जितनी अमाउंट वसूल नहीं होगी वो हमारी अनरिक्यूब्ड में आ जाएगी। अभी हम रिक्यूब की बात करते हैं। अब यहां पर हमारे हैं 500 नेक्स्ट 2 इयर्स तक इसको हम रिक्यूब कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर है इसका 2003, इसमें तो सरप्लस बचा ही नहीं है रिक्यूब करने के लिए, वही जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा उसके सरप्लस में से ही हम रिक्यूब करेंगे, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई सरप्लस नहीं बचा है रिक्यूब करने के लिए, तो यहां से तो हम कुछ भी रिक्यूब नहीं कर सकते। उसके बाद अगले साल की डिटेल हमारे पास नहीं है, तो इसका कोई भी अभी रिक्यूबमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट कॉलम है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग में कि जितनी अमाउंट शॉर्ट वर्किंग की थी उसमें से उसने कुछ तो रिक्यूब्ड कर लिया है, जो अमाउंट रिक्यूब्ड नहीं कर पाया है, मान लिया कि शॉर्ट वर्किंग को नेक्स्ट 2 इयर्स तक रिक्यूब्ड कर सकता है, तो नेक्स्ट जो सेकंड ईयर होगा, लास्ट ईयर जो होगा रिक्यूब्ड करने का, उस साल देखेंगे कि कितनी अमाउंट रिक्यूब्ड हो चुकी है और कितनी बची है। उस साल जो अमाउंट रिक्यूब्ड नहीं हो पाई है उसको हम उसी साल अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर देंगे।
1000 रुपीज अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग है, जो 1500 में से 500 ही रिक्यूब्ड कर पाया था, लेकिन 1000 रुपीज रिक्यूब्ड नहीं कर पाया। 500 की बात करते हैं, तो लास्ट सेकंड ईयर की डिटेल अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको भी हम अनरिक्यूब्ड में नहीं लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉलम की बात करते हैं। लास्ट कॉलम है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा समझने वाला पॉइंट कि हमें लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है, वो अमाउंट हमें यहां निकालनी है। इस कॉलम के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है, सिर्फ 2 पॉइंट। कौन से हैं वो 2 पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट कि मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों में से कौन सी अमाउंट ज्यादा है। मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से कौन सी अमाउंट ज्यादा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्या कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुई है? क्या कोई शॉर्ट वर्किंग किसी ईयर में वसूल की गई है? अगर की गई है तो उसको हमें लेस कर देना। जितनी अमाउंट रिक्यूब्ड की गई है उसको हम लेस कर देंगे, और जो अमाउंट बचेगी वो कहां आ जाएगी? लैंडलॉर्ड में, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। 2001 में रॉयल्टी है 1000 और मिनिमम रेंट है 2500, तो दोनों में से कौन सी अमाउंट ज्यादा हुई? 2500। अब सेकंड पॉइंट था कि क्या उस ईयर कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुई है? इस ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड नहीं हुई, तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कितना हो जाएगा? 2500। में रॉयल्टी है 2000, रॉयल्टी कितनी है हमारे पास? 2000। मिनिमम रेंट है 2500, तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों में से क्या कम है, क्या ज्यादा है अमाउंट? 2500। सेकंड पॉइंट है, क्या उस साल कुछ भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुई है? नहीं हुई है, तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कितना होगा? 2500। लास्ट ईयर यानी कि 2003 में रॉयल्टी है हमारी 3000, मिनिमम रेंट है 2500, तो दोनों में से कौन सी अमाउंट ज्यादा हुई? 3000। अब दूसरा पॉइंट था कि क्या उस साल कुछ भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड हुई है? हुई है। कितनी अमाउंट हुई है? 500। 500 रुपए वसूल हुए हैं, यानी कि जितनी भी अमाउंट रिक्यूब्ड हुई है उसको हम क्या कर देंगे? उसमें से लेस कर देंगे। 3000 हमारे पास अमाउंट आई थी जो ज्यादा थी, उसमें से अगर हम 500 लेस करते हैं कितनी अमाउंट आ जाएगी? 2500। 2500 क्या हो जाएगा? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट हमने 2001 में 2500, 2002 में 2500 और 2003 में भी 2500 पे किया है। तो इस तरीके से आप एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू।